हमारे घरों में राक्षस कब से आना शुरू हुआ? जब से हमारे घरों में भगवान की कथाएं होना बंद हो गया। मुझे याद है हम जब गांव में रहते थे बचपन में, किसी एक आध के पास में या मंदिर में माइक होता था। सुबह 4 बजे से भगवान के भजन चलते थे और पूरा गांव सुनता था। अखंड रामायण होती थी, पूरा गांव सुनता था। अब हमारे घरों में भजन नहीं बजाए जाते। अरे भाई, गाने जोर से बजेंगे तो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे घर में घुसेगी। भजन अगर जोर से बजेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे घर में आएगी। सुन रहे हो गाने और कह रहे हो महाराज हमारे घर में बड़ी लड़ाई होती है, कलेश होता है, महाराज हमारे मन में अशांति सी रहती है, महाराज हमारे घर में सपने बड़े बुरे बुरे आते हैं, महाराज हम जब से इस घर में आए तब से हमारे घर में बिजनेस नहीं बढ़ रहा, ले मैं बढ़वाऊंगा, झुंझुना बजा ले। कहां से बढ़ेगा बजा? अच्छा, इतना कैसे चल गया? फिर ये प्रारब्ध से चल गया, पिछले जन्मों के कर्मों से चल गया। इस जन्म में कुछ नहीं कर रहे हो इसलिए सब जा रहा है। अच्छे कर्म करो। मेरा निवेदन है आप सबसे, अपने घर में कम से कम सुबह और शाम 1-1 घंटा भजन चलाया करो और ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, जिससे नेगेटिव कोई एनर्जी साहस न कर सके तुम्हारे घर में रहने का। ठाकुर जी की पूजा में शंख जरूर बजाया करो। शंख बजाना सब भूल गए, खुद ही शंख बन गए, ये बजाएंगे कहां से? पहले व्यक्ति शंख बजाता था, अब खुद ही बजता हुआ घूम रहा है। ये बंद नहीं होता, जब देखो चलता ही रहता है। शंख बजाया करो, शंख घर में हर दिन। किसी नेगेटिव एनर्जी में हिम्मत नहीं जो तुम्हारे घर में रह जाए। जिस घर में शंख बजेगा नेगेटिव एनर्जी भाग जाएंगी वहां से। हमारे ऋषि मुनि यही करते थे। ये हीरो हीरोइन तो नंगे घूमते, तो जब नंगे घूमेंगे तो खुद ही मर रहे हैं और हमें भी मार रहे हैं। ऋषियों को रोल मॉडल बनाओ अपना, इन ग्रंथों को रोल मॉडल बनाओ अपना, वेद पुराणों को रोल मॉडल बनाओ अपना, अगर सुख पाना चाहते हो तो। और दुख पाना चाहते हो तो कर ही रहे हो जो कर रहे हो, रोकने वाला कोई है ही नहीं। कौन रोकेगा तुम्हें? जब भगवान राम, जब भगवान श्याम वेद पुराण सुनते हैं, कथा सुनते हैं, वो भी नित्य, तो राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले क्यों नहीं करेंगे ये काम? क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए। जो करेंगे वो सुखी रहेंगे। बोलो राधे राधे। और जिन्होंने किया वो सुखी हुए। तो भगवान कथा भी अकेले नहीं सुनते, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ कथा सुनते हैं। इसलिए वो लोग बहुत अच्छे हैं जो पत्नी के साथ आए और बच्चों के साथ आए कथा सुनने। और कई लोग तो पूरे परिवार के साथ आए। भाग्यवान। भगवान सबको ऐसा परिवार दे जो सब एक ही गाड़ी में चले। यही सनातन की संपदा है। हम सनातनियों की संपदा क्या है? हमारा संयुक्त परिवार, संस्कारी परिवार। ये हमारी सबसे बड़ी धन है। संयुक्त परिवार, संस्कारी परिवार। जिन्हें प्राप्त है उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं, वो सबसे बड़े धनवान हैं। अरबों खरबों हो, जो भाई भाई के कंधे से कंधा मिला के चलता हो, देवरानी जिठानी प्रेम से साथ में रहती हो, माँ बाप का आशीर्वाद मिलता रहता हो,
बुजुर्ग जिस घर में मुस्कुराते हो, हम दावे से कह सकते हैं स्वर्ग का सुख भी उनके घर के लिए फीका है। स्वर्ग भी बेकार है उनके लिए। उस घर में तो भगवान वास करते हैं जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। और हर बच्चों को, हर पारिवारिक जनों को यह प्रयास करना चाहिए, मेरे घर में जो बुजुर्ग हैं वो स्माइल देते रहे, स्माइल करें। देखो हम तो भाई क्या बोलते हैं, इमोशनल पर्सन है हम, वो बोलते जो दिल में है। भगवान और माँ और पिता दोनों साथ खड़े होना, पहले माँ बाप को पूजना चाहिए। तुमने तो हमें धक्का मार दिया था, वो मेरी माँ ही थी जिस माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा। तुमने तो कहा जाओ अपने कर्मों का फल भोगो, बने भगवान कहीं के। कर्मों का फल भोगने भेज दिया था आपने हमें, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यूं संभाल के रखा था। और जब हम बच्चे थे ना, उस समय तो ये डायपर वाइपर भी नहीं होते थे। आजकल की मम्मियां बांध देती है कस के, रात में सो रहा है बांध दे। हमारे जमाने में तो वो भी नहीं था। जो भी मलमूत्र त्यागना है बिस्तर में त्यागना है, और सारी रात गीले में माँ को सोना है, और बच्चे को सूखे में सुलाती थी। वो माँ है, वो माँ है। ऐसी माँ को मुस्कुराहट देने वाला बच्चा भाग्यवान है, बहू हो या बेटा, कोई भी क्यों ना हो, वो भाग्यवान है। और भैया हम तो भाग्यवान हैं, सीधी सीधी सी बात। हमारी माँ हमसे दुखी नहीं, और हो तो भैया पता भी नहीं, कभी कहा नहीं हमसे कहा नहीं। हो सकता है हमसे दुखी भी हो, जो कभी पास तो रहे ही नहीं, दूर ही रहते हैं। तो भाग्यवान है वो लोग जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। तो सत्संग परिवार के साथ करें। तो जो लोग परिवार के साथ सत्संग करते हैं, वो पूरा परिवार धार्मिक होता है, और पूरा परिवार अपने लक्ष्य की ओर चलता है, भगवान की ओर चलता है। इससे अच्छी बात क्या होगी? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? भगवान की कुल संतान जो थी 1,77,188, 1,77,188 ये कृष्ण के संतान है। और आज सनातनियों ने एक पे ही विराम लगा दिया है। बच्चे 2 ही अच्छे। हम तो कहेंगे चच्चा बच्चे होने चाहिए 5, बच्चे 5 ही अच्छे। कसम से बड़ी फैमिली बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। जब घर में एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए ना, तो सब आते हैं पूछने, देखने, सेवा करने। अरे जंगल में अकेला तो पेड़ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी इकलौती औलाद क्या करेगी? एक बेटा बीमार पड़ गया, कोई देखने वाला नहीं। मां बीमार पड़ गई, बेटा विदेश में, कोई देखने वाला नहीं। कम से कम 4-5 बच्चे होने चाहिए। हमारी प्रार्थना मान लो, और नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, हम क्या करें। ऐसा तो है नहीं कि हम इतने सिद्ध आदमी है कि जल ले आए और जल ला कर कहें ये जल पी लो, तुम्हारे घर में 4 बच्चे हो जाएंगे। ऐसे तो हमें नहीं, सिद्ध तो है नहीं। हम तो गृहस्थी आदमी, गृहस्थ की सलाह देंगे, फल तो आजकल दे नहीं सकते। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो, राधे राधे बोलना पड़ेगा।